हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश वैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की बुक पढ़ रहे थे, कक्षा 11-12 की। उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अपना राम भक्ति काव्य शाखा। राम भक्ति काव्य शाखा ये सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आती है। सगुण काव्यधारा की बात करें तो सगुण काव्यधारा को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, जैसे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा को आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है अपना राम भक्ति शाखा। इसके अंतर्गत विभिन्न कवियों को पढ़ेंगे, जैसे ईश्वरदास है, अग्रदास है, रामानंद है, नाभादास है, तुलसीदास हैं, विष्णुदास हैं। राम भक्ति शाखा की बात करें ना, तो जिन भक्त कवियों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उसकी उपासना में काव्य रचना की गई, उनके द्वारा काव्य रचना की ना, उसको ही राम भक्ति काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। राम कथा की परंपरा हम है ना संस्कृत से लेकर के वर्तमान में हिंदी साहित्य तक देखते हैं। राम काव्यधारा का उपजीवी ग्रंथ माने तो वाल्मीकि रामायण है, और जो पाली भाषा में लिखित बौद्ध धर्म की जातक कथा में भी राम कथा का, यानी कि पाली भाषा में भी लिखित बौद्ध धर्म की जातक कथा है ना, उसमें भी राम कथा का उल्लेख मिलता है। और राम भक्ति का प्रथम आचार्य माने तो रामानुजाचार्य को माना जाता है। प्रथम आचार्य किसको माना जाता है राम भक्ति का? तो रामानुजाचार्य को। उन रामानुजाचार्य का जो दार्शनिक मत था ना, वो अद्वैतवाद था, विशिष्टाद्वैतवाद। फिर रामानुजाचार्य के शिष्य राघवानंद हुए, और राघवानंद के रामानंद। फिर रामानंद के भी 12 शिष्य हुए, जिसमें कबीर है प्रमुख, वो निर्गुण राम से संबंधित है, वो निर्गुण शाखा के अंतर्गत हमने पढ़ लिया। और नरहरिदास के शिष्य हुए तुलसीदास, वह सगुण राम से संबंधित है। फिर अनंतानंद है रामानंद के शिष्य, जिनके भी शिष्य हैं कृष्णदास वैयारी, अग्रदास, नाभादास, प्रियदास, इनको इसमें पढ़ेंगे। राम भारतीय संस्कृति की भाव नायक हैं, और इस भाव नायक की कथा हर युग में कुछ न कुछ जोड़ता चलता आया है। राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, पुराण पुरुष हैं, मिथक नायक है, भाव नायक और लोक नायक। देश और काल में परिवर्तन चक्रों में पड़े राम को लोक नायक बनने में हजारों वर्ष लग गए। वैदिक काल के बाद संभवतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषयक गाथाओं की सृष्टि होने लगी। राम कथा के विद्वानों की एक बड़ी संख्या यह मानती है कि आदि कवि वाल्मीकि से कहीं शताब्दी पूर्व राम कथा को लेकर आख्यान काव्य परंपरा मिलती है, किंतु ये वाचिक परंपरा थी, अतः इसका साहित्य आज अप्राप्य है। ऐसी स्थिति के कारण वाल्मीकि कृत रामायण प्राचीनतम उपलब्ध राम काव्य है, और भारतीय परंपरा वाल्मीकि आदि कवि और रामायण को आदि काव्य मानते हैं। यानी कि भारतीय परंपरा में वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को क्या मानते हैं? आदि काव्य मानते हैं। इस बात का प्रमाण कि काव्य रूप में रामायण को ही सर्वप्रथम लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। बौद्धों ने कहीं शताब्दी पूर्व राम को बोधिसत्व मानकर राम काव्य को जातक साहित्य में स्थान दिया है। बौद्धों की बात ही जैनियों ने भी राम कथा को अपनाया। जैन कवि विमल सूरी पहुमचर्यम प्राकृतिक भाषा में लिखकर, जो जैन कवि है विमल सूरी, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? पहुमचर्यम। प्राकृतिक भाषा में लिखकर राम कथा को जैन धर्म के सांचे में ढाल दिया। संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य में राम कथा को लेकर महाकाव्य एवं नाटकों की एक विशाल परंपरा मिलती है। कालिदास ने रघुवंशम में पूरी रघुवंश की परंपरा का उल्लेख किया। इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप भवभूति के महावीर चरित तथा उत्तरामचरित में मिलता है। तो भवभूति के कौन से ग्रंथ है जो संस्कृत के कवि है? महावीर चरित और उत्तरामचरित। भवभूति ने राम तथा अयोध्या की जनता के सामने सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना की, एवं ये सिद्ध किया कि मानव मन को स्पर्श करने में करुण रस जैसा दूसरा कोई रस नहीं है। भारतीय भाषाओं में राम काव्य की परंपरा बहुत विशाल है।
दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम प्राप्त राम कथा कंबन कृत, यानी कि कंबन की कौन सी है, तमिल रामायण। तो दक्षिण भाषाओं में प्राचीनतम भाषा राम कथा कंबन कृत तमिल रामायण है। उत्तरी भारत में तुलसी रचित रामचरितमानस तथा कृतिवासीय रामायण दोनों बहुत लोकप्रिय हैं। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है। तो राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड किसे कहा जाता है, रामानंद को। यानी कि रामानंद को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है ना हिंदी में राम भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक माना था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में राम भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक किसको माना है, तो रामानंद को माना है, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना कर्म करने की प्रेरणा दी। रामानंद जी राघवानंद जी के शिष्य एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। सबसे पहले कौन हुए, रामानुजाचार्य, फिर उसके शिष्य थे राघवानंद, और राघवानंद के शिष्य हैं रामानंद। रामानंद की दो भुजाएं निर्गुण धारा में कबीर और सगुण धारा में तुलसीदास, यानी कि रामानंद के शिष्य हैं कौन, कबीर जो निर्गुण धारा से संबंधित है, और सगुण धारा में तुलसीदास। ये दोनों ही शिष्य रामानंद के हैं। तुलसीदास जी के गुरु भी कौन है, रामानंद, और कबीरदास जी के गुरु रामानंद। रामानंद में मानस शिष्य हैं। रामानंद के आराध्य कौन है, श्री राम है। रामानंद के आराध्य श्री राम हैं। वे शील, शक्ति और सौंदर्य के केंद्र है। रामानंद का यही प्रतिमान तुलसी ने मानस में अपनाया है। रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक और संहारता कौन है, राम ही है। जीव उनका हंस है, यानी कि जीव राम का ही हंस है। सीता राम की अनादि सहचरी आद्या शक्ति है। सीता क्या है, राम की अनादि सहचरी आद्या शक्ति है। सीता राम की एकाग्र भाव से भक्ति ही बहुमोक्ष का साधन है। इस संप्रदाय की मुख्य भक्ति दास भाव की है। भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण शूद्र सभी है, और यहाँ कर्म कांड और वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया है। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया है कि उसमें गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, निर्गुण सगुण, सवर्ण अवर्ण और हिंदू मुसलमान सभी आ सके। कबीर तुलसी मैथिली शरण पर रामानंदी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। कबीर तुलसी मैथिली शरण पर रामानंदी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त भी आधुनिक काल में जो राम की भक्ति से ही संबंधित थे, उनके ग्रंथ भी। तुलसीदास हिंदी राम भक्ति शाखा के सिरमौर हैं, सिरमौर कवि है। तुलसी से पूर्व और पश्चात हिंदी के अनेक कवियों ने राम कथा को आधार बनाकर काव्य रचना की। यहाँ राम भक्त कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में सबसे पहले देखते हैं रामानंद को। रामानंद का जन्म 1300 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ था। तो रामानंद का जन्म कब हुआ था, 1300 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ था। और ये श्री वैष्णव संप्रदाय आचार्य राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। किससे, रामानंद के गुरु कौन थे, तो राघवानंद। रामानंद के गुरु राघवानंद। रामानंद ने भक्ति को शास्त्रीय मर्यादा के बंधन से मुक्त माना। जाति और वर्ण के भेदभाव से ऊपर उठकर भक्ति को जन सामान्य से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसलिए रामानंद की शिष्य परंपरा का संबंध राम भक्ति शाखा की तपसी और उदासी संप्रदाय से जोड़ा जाता है। रामानंद शिष्य की परंपरा का संबंध राम भक्ति शाखा की कौन सी संप्रदाय से जोड़ा जाता है, तो तपसी और उदासी संप्रदाय से जोड़ा जाता है। वह निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी परंपरा से भी संबंध संकेतित किया जाता है। राम को अपना आराध्य स्वीकार करते हुए रामानंद ने गाया कि जाति बाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे हरि को बजे सो हरि को होय। तो ये पंक्ति किसकी है, रामानंद की, कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि को होय। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी गई है। अनंतानंद कबीर सुका, सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रेदास धन्ना, सेन सुरसुर की दरहरि। तो ये रामानंद के शिष्यों से संबंधित पंक्ति है कि अनंतानंद, कबीर, सुका, सुरसुरा, पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रेदास धन्ना, सेन सुरसुर की दरहरि। यानी कि अनंतानंद, कबीरदास जी, सुकानंद, सुरसुरानंद,
भावानंद और पीपा, रैदास, धन्ना, सेन, सुरसुरी जो कि शिष्या है, और पद्मावती। तो इत्यादि इस प्रकार इनके शिष्य हैं, 12 शिष्य है टोटल। नाभादास ने रामानंद के निम्नलिखित कितने शिष्य माने थे भक्तमाल में? तो 12 शिष्य। रामानंद संस्कृत के पंडित थे। उन्होंने अपने मत को आनंद भाष्य में प्रस्तुत किया। यानी कि रामानंद की बात करें ना तो इस संस्कृत के पंडित थे। इन्होंने अपने मत को आनंद भाष्य में प्रस्तुत किया और विशेष दार्शनिक विचारधारा को रामार्चन पद्धति श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में स्पष्ट किया। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। तो रामानंद के शिष्य कौन थे? अनंतानंद। इनके शिष्य कृष्णदास पय्यारी ने राजस्थान के जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद की गद्दी स्थापित की। रामानंद ने ही हनुमान की पूजा आरती का तुलसीदास से पहले उत्तर भारत में विस्तार किया। उन्होंने आरती श्री राम लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की प्रार्थना की रचना की, जो भक्तों की का कंठहार बनी। इसके अन्य ग्रंथ है सिद्धांत पटल, रामानंद जी के ग्रंथ है ये। सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, श्री रामार्धन वेदांत विचार, शिवरामाष्टक, हनुमान स्तुति आदि। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला और काशी रहे हैं। अगले कवि है विष्णुदास। विष्णुदास है ना, विष्णु ग्वालियर नरेश डुगेंद्र के राजकवि थे। तो विष्णुदास ग्वालियर के नरेश डुगेंद्र के ना राजकवि थे और इनका समय तुलसीदास के पहले का माना जाता है। इनका समय, विष्णुदास का समय ना तुलसीदास जी के पहले का माना जाता है। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करवाया था और ये कब के माने जाता है? इनका समय सन 1424 के आसपास माना जाता है अनुमानत। किसके पास? तो 1424। विष्णुदास, इनकी कई पुस्तकों का उल्लेख मिलता है किंतु उनमें से रामायण कथा को प्रमाणिक माना जाता है। इसे राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस पुस्तक की रचना काल सन 1442 है। निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इनकी भाषा प्रसाद गुणयुक्त है और राम के वियोग के कारण सीता की मानसिक शारीरिक दशा का अलंकारिक वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। रावण सीता दे की ऐसी, वन मह बेली फूल बिनु जैसी, सब अबरण सिंगार विहीन, कत वियोग दही दुख दीन, जिसे मेघ मह पेट ही मेह, तिसे देह यो डकती देह। तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया था इन्होंने वाल्मीकि रामायण, और इनकी पंक्तियाँ ये किनकी? तो विष्णुदास की। विष्णुदास की और भी रचनाएं जैसे महाभारत कथा, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, स्वर्गारोहण ग्रंथ भी है इनका, और रुक्मणी मंगल भी है और सनय लीला भी है, इत्यादि इनके ग्रंथ हैं। सनय लीला, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण ग्रंथ और महाभारत कथा और इम्पोर्टेंट वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद। अगले हैं अग्रदास। अग्रदास राम भक्ति कवियों में अग्रदास का नाम प्रमुख है। ये रामानंद के शिष्य परंपरा में हुए और कृष्णदास पयुहारी के शिष्य थे। तो अग्रदास के गुरु का नाम क्या था? कृष्णदास पय्यारी, और इनका उपनाम भी है अग्रहली। कृष्णदास पय्यारी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी स्थापित की उससे अग्रदास जी जुड़े और फिर कृष्णदास पय्यारी के शिष्य थे अग्रदास। गलता जी की गद्दी पर परवर्ती काल में जो शिष्य बैठे उन्होंने भी भक्ति साहित्य की विपुल मात्रा में रचना की। अग्रदास 1556 ईस्वी, अग्रदास का जन्म कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी के यानी कि 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, यानी कि 16वीं शताब्दी के लगभग विद्यमान थे। अग्रदास जी ने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के लोक अनुरंजन के समीप लाने का प्रयत्न किया। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इन्होंने सखी संप्रदाय के लिए रास्ता साफ किया। अष्टयाम और रामाष्टयाम इनकी सर्व प्रमुख रचना है कि इनकी अग्रदास जी की, जिसमें सीता
वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। राम के ऐश्वर्य रूप की झांकी इन लीलाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान मंजरी में राम और उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन के साथ अयोध्या की सरयू नदी की शोभा का वर्णन है। इनके अन्य ग्रंथ है जैसे राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा इत्यादि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और उसमें प्रवाह के सात परिष्कार भी हैं। और इन्हीं अग्रदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाबादास जी थे। तो अग्रदास जी के रचयिता कौन, अग्रदास जी के प्रमुख शिष्य कौन थे? नाबादास। अग्रदास जी की कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक कवि नंददास की है। एक उदाहरण देखिए, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सदेशा, तिनको नर के प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरुह ने सुहाए, मुख पंगज के निकट मनो अली छोना आए। तो अग्रदास की पंक्तियां हैं। अग्रदास जी कृष्णदास जी के क्या थे? कृष्णदास पय्यारी के शिष्य थे और 16वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म समय माना जाता है। और रसिक संप्रदाय की इन्होंने, अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्होंने, अग्रदास जी ने ही राम भक्ति को श्रृंगारी रूप प्रदान किया है। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है ना वो है अष्टयाम, रामाष्टयाम, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश भाषा इत्यादि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगले कवि है ईश्वरदास। ईश्वरदास की बात करें ना तो ये तुलसी से पूर्व राम काव्य परंपरा में ईश्वरदास का नाम लिया जाता है, यानी कि ये ईश्वरदास की गणना तुलसी से पूर्व राम भक्त कवियों में की जाती है। और ये ना सिकंदर लोदी के क्या थे? समकालीन थे। ईश्वरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी रचना सत्यवती कथा जो 1501 ईस्वी के आधार पर ईश्वरदास का जन्म काल निर्धारित किया जाता है। राम यानी कि इनका जन्म है ना लगभग 1450 से 1550 के मध्य माना जाता है। ईश्वरदास का समय है ना 1450 से 1550 के ईस्वी के मध्य माना जाता है, क्योंकि इनकी जो सत्यवती कथा है वो 1501 ईस्वी के लिखी हुई है और इसी के आधार पर इनका जन्म काल निर्धारित किया जाता है। राम कथा से संबंधित इनकी 3 रचनाएं मिलती है, जैसे राम जन्म, अंगद पेज और भरत मिलाप। राम जन्म, अंगद पेज और भरत मिलाप इनकी राम कथा से संबंधित 3 कथाएं हैं कि इनकी ईश्वरदास की। इनके अतिरिक्त इनका स्वर्गारोहणी कथा और एकादशी कथा भी है। एकादशी कथा और स्वर्गारोहणी कथा किनकी है? तो ईश्वरदास की। स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा किनकी है? तो ईश्वरदास की। इनकी रचनाएं भरत मिलाप इनकी प्रसिद्ध रचना है। भरत मिलाप, भरत की अनुपस्थिति में माता पिता की आज्ञा से राम का वनगमन, ननिहाल से लौटने पर यह समाचार सुनकर कि भरत का दुखी होना एवं ब्रज जाके राम से, इनकी भरत मिलाप इनकी प्रसिद्ध रचना है। और व्रत की अनुपस्थिति में माता पिता की आज्ञा से राम का वनगमन, ननिहाल से लौटने पर यह समाचार सुनकर भरत का दुखी होना और प्रजा के साथ राम से मिलने वन में पहुंचना आदि की कथा का करुणापूर्ण वर्णन कवि ने किया है। अंगद पेज में कवि ने रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीरसपूर्ण वर्णन किया है। इनकी भक्ति से जुड़ा एक पद देखे जिसमें उन्होंने राम से दया करने की याचना की है कि राम नाम कवि नरक नेवेरा। किनकी? ईश्वरदास की पंक्ति है। राम नाम कवि नरक नेवेरा, तेहि सेवा मनु लागू हमारा, शंख चक्र धरु सारंग पानी, शंख चक्र धरु सारंग पानी, दया करऊं कछु कहाँ बकानी। किनकी पंक्तियां? तो ईश्वरदास की। इन पंक्तियों को याद रखना, इन पंक्तियों में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी पंक्तियां किसकी हैं। तो ईश्वरदास की प्रमुख रचनाएं हैं भरत मिलाप, अंगद पेज, राम जन्म, सत्यवती कथा सूफी मत से संबंधित है 1501 की, और स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा। भरत मिलाप की बात करें ना तो इसमें करुण रस की प्रधानता है। भरत मिलाप में करुण रस की प्रधानता है। अंगद पेज में वीर रस से संबंधित रचना है अंगद पेज। और सत्यवती कथा की बात करें तो ये सूफी काव्यधारा से संबंधित हैं। और शुक्ल जी ने इसे अवधी भाषा का प्रथम कवि भी माना है, ईश्वरदास को अवधी भाषा का प्रथम कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है। अगले कवि है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है सभी भर्ती परीक्षाओं में। तुलसीदास जी
राम काव्य परंपरा के क्या माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ गायक एवं कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्म काल के विषय में एकाधिक मत है, एक से अधिक मत है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत मानते कि कब पैदा हुए। बेनी माधव दास द्वारा कृत गोसाई चरित्र और महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित्र दोनों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1497 ईस्वी है। तो गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र, गोसाई चरित्र किसका है? बेनी माधव का। गोसाई चरित्र किसका ग्रंथ है? तो बेनी माधव का। और तुलसी चरित्र किसका है? रघुवर दास का। इन दोनों के अनुसार इनका जन्म कितना है? 1497 ईस्वी। और शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म 1583 संवत 1583 है। शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म है ना संवत 1583 है। अगर इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1526 आ जाएगा लगभग हुआ। पंडित राम गुलाम द्विवेदी जन्म इनका 1589 इनकी 1532 माना है। और ये निश्चित है कि महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। और इनका सर्वमान्य मत के अनुसार इनके जन्म माने ना तो 1532 ईस्वी है। राजापुर बोदा उत्तर प्रदेश में ये हुए थे। कहाँ पे? राजापुर बोदा में। मृत्यु इनकी 1623 ईस्वी के मानी जाती है, संवत 1680 और 1623। तो मृत्यु कब मानी जाती है? संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी को। इनके पिता आत्माराम थे, माता तुलसी थी, पत्नी रत्नावली थी, गुरु बाबा नरहरिदास थे। तुलसीदास जी के गुरु बाबा नरहरिदास जी थे। शिक्षा गुरु की बात करें तो शेष सनातनी महाराज थे। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्यकुब्ज माना है। और मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि ने इन्हें सरयू पाणी ब्राह्मण माना है। तो गोसाई चरित्र किसका ग्रंथ है? बेनी माधव का। तुलसी चरित्र किसका है? तो रघुवर दास का। तो इन्होंने इसको है ना सरयू पाणी ब्राह्मण माना है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। अभूत मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। ये मान्य है कि तुलसी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में कहा ये दोहा भी प्रसिद्ध हैं। संवत 1680 80 गंग के तीर, इंपॉर्टेंट है। संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी, क्या थी उस टाइम? श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसी के जन्म काल के विषय में काफ़ी विवाद है। कोई उन्हें शोरों का बताता है, कोई तो इनको शोरों का बताता है, तो कोई इनको राजापुर का और कोई अयोध्या का। ज़्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ओर ही है। उनकी तुलसीदास जी की रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा कि मैंने राम कथा शुक्र खेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी थी। इस शुक्र क्षेत्र को विद्वान शोरो मानते हैं। कुछ गोंडा जिले का शुक्र खेत भी मानते हैं। तुलसी के गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था। माता पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने पर इन्होंने ही तुलसी का लालन पालन किया और ज्ञान भक्ति की दीक्षा दी। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। अत्यधिक आसक्ति के कारण जब एक बार इन्हें अपनी पत्नी से मधुर बरतशना लाज न आई आपको दौरे आऊं साथ मिली, तब इनकी बहुधारा सहसा लौकिक विषयों से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित कितने ग्रंथ हैं? 12 ग्रंथ हैं। 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित रामायण यानी कि कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में की थी। रामचरितमानस की रचना इन्होंने कब की थी? तो 1574 ईस्वी में। संवत की बात करें तो 1631 में प्रारंभ की, जैसा कि उनकी अर्धाली से प्रकट संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरी शीसा।
संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद दर शीशा, उनकी पंक्तियों से प्राप्त होता है। तुलसीदास जी हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जाते कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रजभाषा और अवधी में समान अधिकार की रचना की। यानी कि इनकी रचना है ना तुलसीदास जी की, तो ब्रजभाषा और अवधी दोनों में समान रूप से मिलती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने मध्यकाल में व्यवहृत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया। केवल तुलसीदास जी की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थी। उन्होंने वीरगाथा काव्य की छपय पद्धति, यानी कि वीरगाथा काव्य की कौन सी पद्धति, तो छपय पद्धति। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति। विद्यापति और सूरदास की कौन सी पद्धति है, तो गीत पद्धति। गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति। गंग आदि कवि की कौन सी पद्धति है, तो कवित सवैया पद्धति। रहीम के समान दोहे और बरवे, जायसी की तरह चौपाई दोहे। जायसी की कौन सी पद्धति, चौपाई दोहे के क्रम में प्रबंध काव्य रचे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। किसकी पंक्तियां हैं कि हिंदी काव्य के सब प्रकार की रचना शैली में के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल की ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से ज़्यादा लिखा। तुलसी राम के सगुण भक्त थे। तुलसी क्या थे, तो राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे। तुलसी की विशेषता है कि वे राम के अनन्य भक्त थे। राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया, किंतु उनके राम प्रब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित है। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सहस्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को उस शंका के निवारणार्थ सुनाई। तो जो रामचरितमानस की कथा है ना, वह शंकर ने पार्वती को शंका के निवारणार्थ सुनाई थी। उनको शंका हो गई थी तो उसका निवारण किया था शंकर के द्वारा। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्म होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति है। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं और गरीब निवाज हैं। दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और वाग्नी से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित है। महान रचनाकारों की रचना में कोई न कोई द्वंद्व होता है। महान रचनाकारों की रचना में कोई न कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुष्यत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कली काल और राम राज्य में है। तुलसीदास की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें समित करने का आद्यांत प्रयास है। यानी कि तुलसीदास की सभी रचनाएं द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें समित करने का आद्यांत क्या है, प्रयास है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया। किसका, कलयुग का वर्णन किसमें किया, कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामाशक्ति आदि कलयुग के प्रभाव से हैं। तुलसी ने महामारी, अकाल, बेरोजगारी आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन है वह अन्यत्र दुर्लभ है। चूंकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्त था और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करके व्यतीत हुए। इसलिए उन्होंने राम को गरीब निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला कहा। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा। तुलसीदास जी ने जगत का सबसे पीड़ादायी दुख किसे कहा, तो दरिद्रता। वास्तव में दरिद्रता है ना, जगत का सबसे पीड़ादायी दुख है। तुलसीदास ने अपनी कविता में नारी जीवन के विविध चित्र
खींचे हैं। उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भाव दिखाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया है। कतविधि सृजी नारी जगमाही, कतविधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। केकई मंत्रा संवाद और सुपर्ण का प्रसंग ये प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते हैं। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्य रूप में ही चित्रित नहीं करते। उन्होंने सीता की जो वंदना की है वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्राय उनके कोप भाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का उद्घाटन किया। तुलसी की दृष्टि में जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि लोग यदि वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसी का युग है, जिसमें वे दैहिक देविक भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य का स्वप्न बनते हैं। राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। राम राज्य तुलसी की क्या है? आदर्श व्यवस्था है। इसमें नायक और व्यवस्थापिक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उसके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। यानी कि तुलसी है ना, आदर्श व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते, उनके अनुसार अपने पात्रों को गढ़ते भी है। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य और सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में क्या करते हैं? चित्रित करते हैं। वो वस्तुतः रामोन्मुक्ता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य हैं। तजिए ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। रामचरितमानस या अन्य कवियों में तुलसीदास ने कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करते हुए उन्हीं हंसों का अधिक विस्तार दिया जो मार्मिक है, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रस मग्न हो सकता है, जैसे पुष्पवाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की गलानी, वनमार्ग, लक्ष्मण शक्ति। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इससे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के कुशल चितेरे हैं। कौन? तुलसीदास जी। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत और विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जी जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं का समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल हैं। यानी कि इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना की है। प्रबंध काव्य भी लिखी, मुक्त काव्य भी। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों की कथा कही। यानी कि कवितावली और गीतावली किसमें है? मुक्तक काव्य में। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है। विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। विनय पत्रिका में कैसी है? आत्मोन्मुख है। और रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है। किसके अनुसार? डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। किसकी दृष्टि से? व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका कैसी है? भक्ति काव्य में अनूठी है। किसके अनुसार? डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार। तुलसी की काव्य कला, उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं और उन्होंने बोली विशेषता अवधी शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा गुलाया है कि पूरी पदावली अवधी के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती हैं। इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता। तुलसी भक्त है, लेकिन उनके राम तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसलिए वे महान लोक संग्रही कवि है। इस प्रकार तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के बहुत ही अच्छे
कवि हैं, उनके संदर्भ में आलोचकों ने विभिन्न विभिन्न मत दिए हैं। जिस प्रकार गिरीशन ने कहा है किसके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, कि बुद्ध के बाद भारत में दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं, यानी कि बुद्ध देव के बाद में भारत में दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। किसने कहा था, तो गिरीशन ने कहा था। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है समन्वय की विराट चेष्टा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके काव्य के बारे में कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि तुलसी है ना लोक मंगल की साधनावस्था के कवि है, तुलसी लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं। और उनकी रचना शैली है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा प्रतिष्ठित किया है, उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, शुक्ल जी ने उनके काव्य के बारे में कहा। और शुक्ल जी ने ना तुलसी को स्मार्त वैष्णव बताया है। हिंदी काव्य में प्रौढ़ता युग का आरंभ तुलसी से ही माना जाता है। किसने कहा, तो आचार्य शुक्ल ने कहा। और तुलसी की रचना जो रामचरितमानस है ना लोगों का हृदयहार है। किसने बोला, शुक्ल जी ने। उनके बचपन का नाम क्या था, तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। और उन्हें जाते कवि भी बोला जाता है, उपनाम है उनका जाते कवि रामविलास शर्मा के अनुसार और रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिखारी दास के अनुसार बोला जाता है। और मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विसेंट स्मिथ ने कहा था उनको, किनको, तुलसीदास जी को, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। और अकबर से भी महान बताया विसेंट स्मिथ ने। और कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा था। और अनुप्रास का बादशाह, और किसने कहा था अनुप्रास का बादशाह, तो शुक्ल जी ने कहा था। और उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदयभानु ने कहा था। इस प्रकार समन्वयवादी कवि किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही बड़ा नाम है। अगले कवि है नाभादास। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्तों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास की बात करें ना तो ये अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभादास की रचना भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व। नाभादास की रचना कौन सी थी, तो भक्तमाल। इनकी रचना नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास की थी। भक्तमाल की रचना कब की थी, तो 1585 के आसपास की थी। इनकी टीका प्रियादास ने 1712 ईस्वी में लिखी। नाभादास पर टीका किसने लिखी, तो प्रियादास ने 1712 ईस्वी में लिखी। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छपाइयों में वर्णित हैं। इनका जो उद्देश्य जनता में भक्ति का प्रसार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कालीन वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता लगता है। मध्यकाल में तथ्य फरकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था, तथ्य गुण। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का भी पता चल जाता है। कबीर के विषय में वे कहते हैं कि कबीर खानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। और कौन लिखते हैं, तो नाभादास जी लिखते हैं। मीरा के बारे में लिखा है, निरअंकुश अति निडर रसिक, जस रसना गायो। इन्होंने रामकथा से संबंधित काव्य लिखा और इनके काव्य 2 अष्टयाम मिलते हैं। तो नाभादास जी की बात करें तो इनका समय है ना 16वीं शताब्दी के आसपास है। ये इनका उपनाम नाभाहली था और अग्रदास इनके गुरु का नाम था। अग्रदास जी के ये शिष्य थे, कौन, नाभादास जी। इनकी प्रसिद्ध रचना भक्तमाल है, जिसमें भक्ति काल के 200 लगभग कवियों का परिचय इसमें मिलता है। हिंदी साहित्य में भक्तमाल लिखने की परंपरा का प्रारंभ नाभादास से ही हमें माना जाता है। और इनके 2 अष्टयाम भी इन्होंने लिखे थे, एक तो गद्य में, दूसरा पद्य में। 2 अष्टयाम इन्होंने लिखे थे, किन्होंने, नाभादास ने। आगे है केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी के आसपास हुई थी। ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत की सभा में इनका पांडित्य के कारण अत्यधिक सम्मान था। किसका, केशवदास का। इनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथ मिलते, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका। केशवदास की प्रसिद्ध रचनाएं जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका। इनमें से रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। विद्वानों का मत है कि केशव ने वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से प्रेरणा ग्रहण करते हुए रामचंद्रिका की रचना की। केशव विद्वान और आचार्य तो थे,
पर उन्हें कभी हृदय नहीं मिला। केशव ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, एक रीतिकालीन वैभव संपन्न सामंत के रूप में प्रस्तुत किया। अलंकार और द्वंद्व कला के प्रदर्शन चमत्कारवाद के कारण रामचंद्रिका आवाहीन होती गई। फिर केशव का समय तो भक्तिकाल है, केशव का समय तो कैसा है, भक्तिकाल का, पर प्रवृत्तियां रीतिकालीन है, यानी कि रीतिकालीन कभी भी माने जाते हैं और भक्तिकालीन भी। यानी कि इनका जो केशव का समय तो भक्तिकाल का है, लेकिन प्रवृत्तियां कैसी है, रीतिकालीन है। पंडित ही उनके लिए बोझ है जिसके नीचे उनका कवि दबकर रह गया। तुलसीदास जी ने राम भक्ति काव्य को इतना उत्कर्ष प्रदान किया कि आगे के कवियों के लिए नवीन सृजनात्मक संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई। यह भी सच है कि तुलसी के पश्चात राम भक्त कवि अधिक नहीं हुए। अग्नदास ने कुंडलिया रामायण और ध्यान मंजरी में राम कथा का वर्णन किया। प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक तथा हृदय राम ने हनुमान नाटक का सृजन किया। तो प्राणचंद्र चौहान का कौन सा है, रामायण महानाटक। प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक और हृदय राम हनुमान नाटक का सृजन किया। लालदास ने अवध विलास लिखी। लालदास का ग्रंथ कौन सा है, अवध विलास। कालांतर में कृष्ण भक्ति धारा के मधुरोपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर पड़ा। इस धारा में भी सखी भाव और राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई, जिसमें भक्त अपने सीता की सखी के रूप में राम की भक्ति में प्रवृत्त होता। जनकपुर के भक्तों ने सीता की प्रधानता देकर राम काव्य रचे। 1703 ईस्वी में राम प्रिया शरण दास ने सीतायन नामक काव्य लिखा और तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी में भी परिवर्तित हुई। 1703 में राम प्रिया शरण दास ने सीतायन नामक काव्य लिखा और तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी भी परिवर्तित हुई। यानी कि तत्सुखी शाखा की बात करें ना, तो इनका संबंध राम भक्ति से है। और इसकी तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, तो जीवाराम ने करी थी। तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना जीवाराम ने की थी और संप्रदाय राम भक्ति सखी के भाव से की है। जीवाराम का भक्त नाम युगल प्रिया है और है ना स्वसुखी की बात करें तो इसका संबंध राम भक्ति से ही है। इसकी स्थापना रामचरण दास ने की थी और इसका संप्रदाय भी राम की उपासना पत्नी भाव से की थी। इसमें जो राम की उपासना की वो किस भाव से, पत्नी भाव से। रामचरितमानस की टीका लिखने का प्रथम श्री रामचरण दास जी को ही जाता है और उन्होंने कौन सा संप्रदाय की स्थापना की, तो स्वसुखी संप्रदाय। तो इनका भी राम भक्ति काव्य से ही संबंधित है, इन संप्रदायों का भी संबंध। आगे है राम भक्ति काव्य की सामान्य विशेषता, यानी कि प्रवृत्तियां, सामान्य विशेषताएं। तो इनकी इसमें बात करें ना, तो इसमें सगुणोपासना की गई है। राम भक्ति में सगुणोपासना की गई है। राम भक्ति काव्य की बात करें तो आदर्श का प्रस्तुतिकरण किया गया है। राम को लोक रक्षक यानी कि लोक मंगल का भाव माना गया है। समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। कहा भी गया है जैसे कि अगुनई सगुनई नहीं कुछ बेदा, उबे हरही बहु सब बहु खेदा। तो समन्वय की विराट चेष्टा है इसमें। तुलसी का समस्त काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है, द्विवेदी ने कहा था। तो ये प्रमुख विशेषता है। समसामयिक घटनाओं की अभिव्यक्ति है इसमें। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, अवधी और ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रबंध व मुक्तक गीति काव्य की विशेषता है इसमें और दोहा चौपाई शैली वर्णित है और भक्ति एवं शांत रसों की प्रधानता है। जनजीवन की अभिव्यक्ति है। स्वांत सुखाई काव्य रचना की गई है इसमें, स्वांत सुखाई से संबंधित काव्य रचनाएं की गई है किसमें, राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत। और प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचना की गई है। सगुण राम भक्ति काव्य में सामाजिक मर्यादा के साथ साथ लोक चिंता, लोक मानस, लोक रक्षा तथा लोक मंगल की भावना का प्राधान्य है। इस काव्यधारा के कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य माना। किसको, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य माना। राम ही उनकी कविता के विषय है। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया, किंतु उनके राम परब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं तथा दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले हैं। कौन, राम। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस आदर्श व्यवस्था के रूप में राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं उसमें जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब,
अपनी प्रत्यक्षता क्या कर देते हैं, खो देते हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा ने लोक और शास्त्र दोनों के सामंजस्य में अपना पथ प्रशस्त किया। ऊपर से उनकी रचना स्वांत सुखाए आत्मनिवेदनात्मक आत्म प्रबोध के लिए दिखाई देती हैं, लेकिन गहराई में हम पाते हैं कि लोक धर्म और लोक मंगल ही इस रचना कर्म की प्रेरणा भूमि है। ये सभी भक्त कवि भक्ति को लोक कल्याण के अहम के परिष्कार का माध्यम मानते हैं। भारत के राममय होने के कारण भी यही है कि संत कवि तुलसीदास ने परंपरा के अमृत तत्वों को उसमें भर दिया। राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपने काव्य के लिए प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया, किंतु इनका रुझान प्रबंध की ओर अधिक था। गेय पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वक पद्धतता उसमें प्रधान रचना रूप है। इन कवियों ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में काव्य का सृजन किया। छपे, सवैया, कवित, भुजंग प्रियात, बरवे आदि राम काव्य के बहु प्रयुक्त छंद हैं। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। वास्तविकता यह है कि राम कथा समस्त भारतीय सौंदर्य का प्रतिमान है। तो है था आज का टॉपिक राम भक्ति शाखा, जो सगुण काव्य धारा का पार्ट है, यानी सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए और ये बुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।